Hello everyone, I Tamanna from Manzil Institute welcome you all to our reasoning session. So hope you all are preparing well for the upcoming SBI clerk exam. So today we will discuss how to solve a box puzzle with least number of cases. Let's begin with our puzzle. 8 boxes are placed in the shelf from top to bottom. हमें इस बॉक्स पजल में बॉक्सेस कितने दिए हुए हैं? 8 बॉक्सेस हैं. Number of boxes placed between box Z and box S is same as the boxes between Y and T. They are saying कि Z और S के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस Y और T के बीच में हैं. ठीक है जी, ये लाइन हमने अलग से साइड पे लिख ली. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बॉक्स V is placed 2 places above of box X. बॉक्स V 2 places above है बॉक्स X से. क्लियर है जी? X के बाद मैंने एक बॉक्स छोड़ा, उसके ऊपर क्या प्लेस कर दिया? V. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बॉक्स S is placed adjacent to box X. वो कह रहे हैं कि बॉक्स S X के साथ पड़ा है. सो S को हम ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं. सिमिलरली S नीचे भी आ सकता है. बिकॉज दे आर सेइंग कि बॉक्स S इज एडजेसेंट टू बॉक्स X. हमें ये नहीं पता कि S बॉक्स ऊपर आएगा या नीचे, इसलिए मैंने इसके 2 केसेस बना दिए. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड U. S और U के बीच में 2 बॉक्सेस हैं. अब यहाँ पे S रखा हुआ है, S के 2 छोड़ के अगर मैं U ऊपर प्लेस करना चाहूँ कर नहीं सकती बिकॉज ऑलरेडी V पड़ा है. सो मैंने S के 2 बॉक्सेस छोड़कर U कहाँ पे रख दिया? नीचे. अब यहाँ पे आए तो ये हम देखते हैं कि S के 2 बॉक्सेस छोड़ के हम U ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं. सो S के नीचे 2 बॉक्सेस छोड़कर यहाँ पे U मैंने यहाँ प्लेस कर दिया. एक और केस बनाया जिसमें V यहाँ पे रखा, सिमिलरली S रखा, X रखा. बट इस केस में मैं क्या करूंगी? S के 2 बॉक्सेस छोड़कर U कहाँ प्लेस कर दूंगी? ऊपर की तरफ. क्लियर है जी? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बॉक्स Y एंड W आर एडजेसेंट टू ईच अदर. अभी तक हमने Y और W प्लेस नहीं करे, इसलिए इस कंडीशन को मैं साइड पे लिख देती हूँ कि Y और W एडजेसेंट टू ईच अदर है. ठीक है, बट हमें ये बात पता नहीं है कि Y ऊपर आएगा या W ऊपर आएगा. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन W एंड T विच इज अबव ऑफ बॉक्स S. इस लाइन का मतलब क्या है कि जो T बॉक्स है वो S के ऊपर आना चाहिए और T और W के बीच में कितने बॉक्सेस चाहिए? हमने 2 बॉक्सेस. अब S बॉक्स के ऊपर T चाहिए. इस केस में देखो, अगर हम S बॉक्स के ऊपर T यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी, T के 2 बॉक्सेस छोड़कर W यहाँ पे भी आ सकता है. T के 2 बॉक्सेस छोड़कर W ऊपर भी रखा जा सकता है. बट अगर मैं 2 बॉक्सेस छोड़कर W ऊपर रख देती हूँ तो आप देख सकते हो कि बॉक्स का काउंट कितना है? 8 पर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं 8 से. सो ये केस तो हम बना ही नहीं सकते. हमने S के ऊपर T रखा, T के 2 बॉक्सेस छोड़ के हमने W कहाँ प्लेस कर दिया? उसके नीचे. अब अगर जब मैं यहाँ पे आती हूँ, S के ऊपर हमने क्या प्लेस किया? T. अब T के 2 बॉक्सेस छोड़ के अगर मैं W नीचे प्लेस करना चाहूँ, नीचे तो ऑलरेडी X पड़ा है, बट अगर मैं T के 2 बॉक्सेस छोड़कर W ऊपर को प्लेस करती हूँ, तब ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन यहाँ पे पजल हमारी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई. अब उसके बाद ये वाला केस देखो, S के ऊपर क्या प्लेस करना है हमने? T. यहाँ पे मैंने T प्लेस कर दिया. T के 2 बॉक्सेस छोड़कर क्या चाहिए? W चाहिए. 1 बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? W. अगर अब मैं T के 2 बॉक्सेस छोड़ के W नीचे रखना चाहती तो ऑलरेडी X पड़ा है. सो यहाँ पे तो W प्लेस कर नहीं सकती. एक ही केस बन सकता था. S के ऊपर T रखा, T के 2 बॉक्सेस छोड़ के क्या प्लेस कर दिया? W. उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि बॉक्स Z इज नीदर प्लेस्ड अबव ऑफ बॉक्स Y. जो Z बॉक्स है वो ना ही Y के ऊपर आ सकता है और ना ही नॉर प्लेस्ड बॉटम ऑफ शेल्फ, यानी कि हमें बॉटम पे भी Z बॉक्स नहीं चाहिए. अब Z के बारे में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. देखो, Y के ऊपर नहीं आना चाहिए, बॉटम पे नहीं आना चाहिए, प्लस एक कंडीशन ये भी पेंडिंग पड़ी है. अब सबसे पहले देखो, ये दोनों कंडीशंस अभी तक हमने यूज नहीं करी, पेंडिंग है. Y और W एडजेसेंट होने चाहिए थे. अब देखो, ये केस में W कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे. तो उसके एडजेसेंट मैंने क्या रख दिया? Y. अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि Y के ऊपर Z नहीं आना चाहिए और बॉटम पे भी Z नहीं होना चाहिए. ध्यान से देखो कितने बॉक्सेस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी बन गए. बच कौन सा गया? Z. अगर मैं Z ऊपर रखती हूँ तो कंडीशन कौन सी वायलेट हो जाती है? ये वाली.
दे आर सेइंग कि y के ऊपर z नहीं आना चाहिए, तो z तो ऊपर रख नहीं सकती। 7 बॉक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं, z या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे, बट अगर मैं z को बॉटम पे रखती हूँ तो ये कंडीशन वायलेट हो जाती है। मतलब चाहे z को ऊपर रखो चाहे z को नीचे रखो, दोनों में से एक कंडीशन वायलेट हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे z रखना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? हमारे दोनों केसेस कट गए, बच कौन सा गया? एक सिंगल केस। अब यहाँ पे देखो w के एडजेसेंट हमें क्या प्लेस करना है? y। दो केसेस बनते हैं, या तो y इसके ऊपर आ सकता है या तो y इस जगह पे आ सकता है। देखो w के ऊपर भी y आ सकता है, w के नीचे भी y आ सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि y और t के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस s और z के बीच में है। y और t के बीच में देखो कितने बॉक्सेस बनते हैं। सबसे पहले ये वाला y कंसीडर कर रही हूं मैं, ये ऊपर वाला भी भूल जाओ। y और t के बीच में कितने बॉक्सेस आ गए? 1। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे s पड़ा है, s के और z के बीच में भी एक बॉक्स आना चाहिए। सिर्फ यही जगह बचती है z के लिए, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 8th नंबर पे क्या आ जाता है? z। बॉटम पे z आना ही नहीं चाहिए। सो ये वाला y अगर मैं यूज करती हूँ तो मेरी कंडीशंस ही वायलेट हो जाती हैं। अब बचा कौन सा? यही वाला केस कि w के ऊपर y रखा हमने, ठीक है जी। यहां देखना, ये इसके नीचे वाली पजल है हमारी। y और t के बीच में कितने बॉक्सेस आ गए? 1 2 3। y और t के बीच में 3 बॉक्सेस आ गए, तो z और s के बीच में भी कितने बॉक्सेस होने चाहिए? 3। s यहाँ पे था 1 2 3, z यहाँ प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है जी। y और t के बीच में भी 3 बॉक्सेस हो गए, z और s के बीच में भी 3 बॉक्सेस हो गए। अब एक बार ये कंडीशन चेक कर लो, ये दोनों में से कोई वायलेट तो नहीं हुई? y के ऊपर z नहीं आना चाहिए था, नहीं जी, y के नीचे ही आ रहा है z। दूसरी कंडीशन क्या थी? z बॉटम पे नहीं आना चाहिए था, z बॉटम पे नहीं आया, कहीं सेंटर में आया है। काउंट चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस आर कंप्लीट। आर पजल इज डन। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।